10 मिनट में 50 खबरों के बाद बात कपिल मिश्रा की करेंगे, जिनकी केजरीवाल के खिलाफ जंग अभी जारी है। अब से कुछ ही देर पहले कपिल मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को खुला चैलेंज दिया। उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल जहां से चाहें उनके खिलाफ चुनाव लड़कर देख लें। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को अपना गुरु बताते हुए और भी 10 वार किए, दिखाते हैं आपको। आज आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा हूं। भ्रष्टाचार से लड़ना, सच के लिए अड़ना आपसे ही सीखा था। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। मन बहुत भारी है पर चुप रहना असंभव है। जिन अरविंद केजरीवाल को देख देख कर ये सब सीखा, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल से अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने से पहले आशीर्वाद मांगने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। कृपया मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। अरविंद जी, आपका दिल जानता है कि सत्येंद्र जैन से किस प्रकार के आपके संबंध हैं। आपको मालूम है कि किस प्रकार के पैसों की डील की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि अगर उस दिन सुबह मैंने एसीबी को पत्र नहीं लिखा होता तो आप मुझे आनन फानन में नहीं हटाते। यह बात आपने कई पीएसी के साथियों को बताई भी और उन साथियों ने मुझे फोन करके बताया। आज सब लोग चुप हैं, लेकिन मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मेरे साथ है। आपने छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है। मैं उसको तोड़ने निकला हूं, एकदम अकेला। इस चक्रव्यूह के अंदर आप मुझे घेरोगे, हमले करोगे, अपयश फैलाओगे, झूठा साबित करोगे। मुझे पता है आज आप विधानसभा में खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करोगे। अपने ही विधायकों से तालियां बजवाएंगे। खुद ही मुजरिम, खुद ही जज और खुद ही गवाह बनेंगे आज आप विधानसभा के अंदर। मुझे ये बात मालूम है। खुद के लिए तालियों और मेरे लिए गालियों के बीच बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपकी हर चाल को जानता हूं, पहचानता हूं। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूं। सीबीआई को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है आज सब बताऊंगा। वो घर आपका है, उस घर के मुलाजिम आपके हैं, उस घर का सारा सिस्टम आपका है, सारे गवाह आपके हैं, सारे लोग आपके हैं। लेकिन मैं फिर भी ये भरोसा दे रहा हूं, आपसे सीखा है, यथाशक्ति लड़ूंगा। या तो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करूंगा या फिर अभिमन्यु की तरह घेर कर मार दिया जाऊंगा। मुझे दोनों स्वीकार है। हाँ, एक बात और, मुझे ये बताया गया है कि आप मेरी विधानसभा की सदस्यता खत्म करवाने की तैयारी कर रहे हैं। विप के द्वारा मुझे विधानसभा से हटवाने की तैयारी की गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता आज आपके अंदर बची है, अगर थोड़ा सा भी भरोसा है आपको अपने आप पर, तो मेरी एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मेरी करावल नगर की सीट या आपकी नई दिल्ली की सीट आप चुन लें। मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी चुनाव के मैदान में आ जाइए। सीट आपकी मर्जी की। आपके पास पैसे की ताकत है, लोगों की पूरी टीम है और मैं अकेला हूं। आइए लड़ते हैं चुनाव। अरविंद जी, आज मैं अकेला हूं, सब कुछ मिटा देने के कगार पर हूं, पर अड़ा हूं और डटा हूं। आपकी सारी ताकत, सारी सरकार, सारा पैसा, सारे लोग एक तरफ और मैं अकेला। आशीर्वाद दीजिए। नहीं, एसीबी के अंदर ऑलरेडी टैंकर स्कैम की जांच चल रही है, इसीलिए टैंकर स्कैम के जो तथ्य हैं वो एसीबी को देने गया हूं। उसके अलावा भ्रष्टाचार के जितने मामले मेरे सामने आ रहे हैं वो सारे मैं सीबीआई को दूंगा। केजरीवाल जी के बारे में आपने कहा था कि आप एसीबी को बोलेंगे। दिया है ना, कल एसीबी को केजरीवाल जी के बारे में ही दिया है, टैंकर स्कैम में उनके रोल के बारे में, और सीबीआई को दूंगा। यही अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि मैं सारी चीजें मीडिया के सामने रख दूं। उसमें प्रॉब्लम क्या है जब आप सारा कुछ बता रहे हैं? सीबीआई की जांच में प्रॉब्लम क्या है, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ। जब किसी चीज की जांच होती है, मैंने जो एविडेंस पब्लिक में रखे जाने चाहिए जिसके कारण जांच प्रभावित नहीं होगी वो खुलकर रखे हैं, और जो एविडेंस कोर्ट में जाएंगे, जो एविडेंस सीबीआई में जाएंगे, जिन एविडेंस को मुख्यमंत्री होने के नाते वो प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, वो एविडेंस में नहीं रखूंगा।